हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग 10th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का फुल सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग शून्य को जीरो और कोफिशिएंट के बीच के संबंध को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। तो हमारा पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। इसका शून्यक निकालने के लिए हमको ये इक्वेशन के बराबर 0 मानना पड़ेगा। तो हमने 0 मान लिया और इसको ना हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। वैसे समीकरण को हल करने का 3 विधि होता है। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है फॉर्मूला के सहायता से और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो यहाँ हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो टर्म है उसको लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई किए हमारा -8x² आ गया। और ये जो बीच वाला टर्म है इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग तोड़ देंगे कि जोड़ने और घटाने के बाद हमारा -2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद -8x² आ जाए। तो देखिए यहाँ पे -4x और +2x में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो -4x और +2x -2x आ जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस हमारा हो जाएगा। तो मेरा टूटा हुआ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो गो टर्म में कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में कॉमन ले लेंगे और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों में कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिल रहा है। तो ये दोनों में x मिल रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया। तो इसमें 2x था, एक बाहर हो गया तो एक अंदर बचा। ये 4x था, x बाहर हो गया तो सिर्फ 4 बचा, है ना। उसके बाद ये दोनों में अब हम कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 बाहर x अंदर, 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से मेरा ये वाला घर और ये वाला घर मिल गया। जैसे ही दोनों घर मिला मेरा गुणनखंड बना हुआ सही है। अगर नहीं मिलता तो गलत हो जाता। तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाला को लिख देंगे। तो बाहर वाला को एगो ब्रैकेट में लिख दिए। फिर ये दोनों मिला हुआ में से एगो घर वाला को हम लिख देंगे, है ना। उसके बाद ये हमारा आ गया इसका गुणनखंड। अब हमको तो शून्यक निकालना है। तो देखिए इतना गुना इतना मतलब x + 2 गुने x - 4 बराबर 0 है। अब हमको तो पता नहीं है कि ये 0 है कि ये 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या को तब तक 0 में बदला नहीं जा सकता है जब तक उसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया जाए। तो ये बोलता है कि हम 0 हैं, ये बोलता है कि हम 0 हैं। तो हमने क्या किया, दोनों के बराबर 0 मान लिया। तो x + 2 बराबर भी 0, x - 4 बराबर भी 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x का मान -2 आ जाएगा और यहाँ x का मान 4 आ जाएगा। अब ये हमारा द्विघात बहुपद है तो इसका 2 गो शून्यक होगा। तो 2 गो शून्यक हम निकाल दिए, मतलब x का 2 गो मान निकाल दिए। अब हम मान लेंगे एगो शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है हमारा बीटा। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। तो पहला जो शून्यक x का जो पहला मान है उसको हम अल्फा बराबर मान लिए और x का जो दूसरा शून्यक है उसको बीटा बराबर मान लिए। अब हम लोग कर लेंगे इसका जांच। तो जांच करने के लिए हम इस बहुपद को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मतलब द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x² का जो गुणांक है वो a होता है। अब यहाँ x² के आगे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इसलिए हमने a के बराबर 1 मान लिया। फिर x का जो गुणांक होता है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे -2 है तो यहाँ हमने -2 लिख दिया। और अंत में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग c लिखते हैं। तो -8 यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो c बराबर -8 हो गया। अब हम लोग मूलों का योगफल से पहले जांच करेंगे। तो मूल को हम अल्फा बीटा माने तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान -2 है और बीटा का 4। हम यहाँ दोनों का मान रख दिए। रखने के बाद -b का मान -2 है तो हम ब्रैकेट में इसको -2 रख लेंगे और ये वाला जो फॉर्मूला वाला माइनस है इसको यहाँ लिखेंगे। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और यहाँ -2 और +4
आ जाएगा 2। तो दोनों तरफ मेरा आ गया बराबर, मतलब कि मेरा ये जो बनाए हैं मेरा आंसर सही है। हम फिर भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर से जांच कर लेंगे। देखिए मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अल्फा का मान -2 आया और बीटा का मान 4, तो -2 × 4 बराबर सी बटे ए। सी का मान -8 है, हमने यहाँ -8 रख दिया और ए का मान 1 है, 1 रख दिया। फिर यहाँ -2 × 4 -8 आ गया और इधर भी 8 आ गया, तो दोनों तरफ मेरा बराबर आया। हमारा अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1। इसका हम शून्यक निकालेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसका सलूशन निकालने के लिए फिर वही क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग। किसका प्रयोग? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4s²। अब हम क्या करेंगे, ये बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने के बाद हमारा आ जाए -4s और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्लस में 4s² आ जाए। तो हमने इसको क्या किया, 2s और 2s में तोड़ दिया। तो देखिए -2s और -2s -4s हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2s × 2s 4s² हो जाएगा। मतलब मेरा जो तोड़े वो सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों में 2s मिल रहा है तो 2s को बाहर कर लिए, तो यहाँ से 2s बाहर हो जाएगा तो 2s अंदर बचेगा। यहाँ 2s था ही, बाहर हो गया तो 1 बच गया, है ना। अब यहाँ आ जाइए, इसमें क्या किए हम -1 कॉमन ले लिए क्योंकि ये दोनों में कुछ तो मिल नहीं रहा था तो एक ही मिलेगा। तो माइनस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 2s और ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना। तो इस तरह से ये घर और ये घर मेरा मिल गया, मतलब मेरा गुणनखंड जो तोड़े वो सही है। तो हम क्या करेंगे, एक में मिला हुआ घर को लिख देंगे और एक में बिना मिला हुआ घर को। हालांकि यहाँ पे दोनों घर सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s ये 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में और s बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे। अब हम इसका शून्यक मान लेंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसका शून्यक 2 गो आया जो कि हम ला चुके हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा इसका शून्यक मान लेंगे। तो अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा और बीटा बराबर भी 1/2 हो जाएगा। फिर हम इसका जांच करेंगे। जांच में क्या करेंगे, जो बहुपद हमको दिया था 4s² - 4s + 1 को, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे। जैसा ही तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ x² का जो गुणांक है वो a है, तो यहाँ s² का जो गुणांक 4 है वही a का मान हो जाएगा। और यहाँ पे x का गुणांक b है तो यहाँ पे b का मान -4 हो जाएगा और c का मान जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जांच करने के लिए मूलों के योग को लेंगे। तो मूलों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो हमने अल्फा और बीटा यहाँ से दोनों का मान लिया और b का मान -4 है और ये हमारे सूत्र का माइनस है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया। प्लस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और ये 4 और ये यहाँ पे a का मान जो है वो 4 हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा और यहाँ अल्फा बीटा दोनों का मान 1/2 है। तो ये दोनों जुट के आ जाएगा 2/2 यानी 1, इधर भी आ जाएगा 1, तो 1 बराबर 1 ये हमारा आ गया दोनों तरफ बराबर। मतलब मेरा जो बनाया है गुणनखंड वो सही है। अब अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब यहाँ भी मान रखेंगे तो दोनों तरफ आएगा बराबर, मतलब हमारा जो शून्यक निकला है वो सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तब bx वाला जो टर्म है उसको इधर लिख दिया था, हम याद देके इसको इस तरफ लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3 बराबर 0। और फिर हम वही गुणनखंड वाला विधि अप्लाई करेंगे इसमें। गुणनखंड वाला विधि में क्या है कि फर्स्ट को लास्ट से
मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो -18x² आ गया। अब -18x² तो आ गया। -7x को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद हमारा -7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 18। तो हम इसको 2x प्लस में अब माइनस में 9x में अगर तोड़ते हैं तो 9 दूनी 18x² आ जाएगा। और हम इसको घटाएंगे तो -9x और प्लस 2x -7x आ जाएगा। तो मतलब मेरा ये जो तोड़े ये ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो को में कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों में 2x मिल रहा है तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 3x + 1। और ये दोनों में जो है कॉमन हम ले लेंगे -3, तो -3 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे 3x बच जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ से मेरा दोनों घर मिल गया, मतलब मेरा गुणनखंड जो तोड़े हैं वो मेरा सही है। अब हम क्या करेंगे, जो मिला हुआ है उसको इधर लिख देंगे या फिर इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाहर में है उसको हम एगो बॉक्स में बंद करके लिख देंगे। यहाँ से मेरा 2 गो हल आ जाएगा। एक ठो x का मान 3/2 आएगा, एक ठो यहाँ माफ कीजिएगा, एक ठो x का मान -1/2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपद है तो इसका जो शून्यक है उसको अल्फा तथा बीटा मान लेंगे। तो हमारा अल्फा बराबर 3/2 आ जाएगा और बीटा बराबर -1/3 आ जाएगा। अब हम लोग जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए हमको ये बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करना पड़ेगा और ABC का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे A का जो मान है वो ये हो जाएगा और B का मान -7 हो जाएगा। C जो कांस्टेंट टर्म है उसका मान -3 हो जाएगा। फिर हम लोग मूलों का योगफल से इसका पहले जांच करेंगे। तो मूलों का योगफल बराबर मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। अल्फा बीटा का मान यहाँ से ले लेंगे तो हमारा दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। फिर हम दूसरा पुनः जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/2 हो जाएगा। C/A होता है तो अल्फा और बीटा का मान हम यहाँ से लेंगे, यहाँ मान बैठाएंगे। C का मान हमारा -3 है और A का मान हमारा 6 है, यहाँ पे मान रखेंगे तो मेरा फिर से दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 4u² + 8u। अब ये वाला u लगता है जैसे कि 4 लिखल है ना, तो हालांकि ठीक है, यहाँ पे अगर u सिंबल का प्रयोग नहीं होता तो ठीक रहता, खैर ठीक है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 4u² + 8u बराबर हम 0 पहले मानेंगे, मान लिए। उसके बाद हम लोग फिर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। यहाँ पे 3 टर्म तो है नहीं, यहाँ पे तो 2 टर्म है। 3 टर्म रहता था तब ना हम उसको 4 टर्म में बदल के 2 गो में कॉमन लेते थे। अब यहाँ पे है 2 टर्म, तो दोनों टर्म में हम लोग कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली। तो ये दोनों में 4 और u दोनों मिल रहा है, मतलब 4u इसमें भी है और इसमें भी है। तो 4u को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे u + 2 बचेगा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे 4u बराबर 0 हम यहाँ 1 ले लेंगे एक तरफ और एक तरफ लेंगे बॉक्स वाला जो कि u + 2 बराबर 0 है। अब यहाँ से u बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो u का मान 0 आ गया। और ये 2 को उस तरफ भेजेंगे तो u का मान -2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो हमारा जो पहला शून्यक आया उसको हमने अल्फा बराबर मान लिया और दूसरा जो शून्यक आया उसको हमने बीटा के बराबर मान लिया, ठीक ना। अब हम लोग ना जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बहुपद हमको दिया है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको तुलना करना पड़ेगा और ABC निकालना पड़ेगा। तो हम तो x² मतलब जो 2 घात वाला का गुणांक है वो तो यहाँ दिया हुआ है, तो a बराबर हम फटाक दनी 4 लिख देंगे, है ना। अब b बराबर जो है, ये bx जो है इसके बराबर भी दिया है तो b बराबर भी हम फटाक दनी 8 लिख देंगे। अब तीसरा कांस्टेंट टर्म इसमें है ये न है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नहीं है, ये रहता तब ना हम लिखते कांस्टेंट टर्म कुछ। अभी है ये ना है तो नहीं है तो हम c बराबर 0 मान लेंगे, c बराबर 0 लिख देंगे। अब हम लोग जांच कर लेंगे, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एगो मूल 0 एगो मूल -2, मान यहाँ रख देंगे। b का मान क्या है 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, दोनों तरफ हमारा -2 आ जाएगा। अब हम लोग मूलों का गुणनफल वाला जांच करेंगे। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, मतलब कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a।
अब अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 और सी का मान तो था ही नहीं, तो सी का मान नहीं था तो 0/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0/0 आ गया, हो गया हमारा अगला प्रश्न है t² - 15। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो वही फॉर्मूला यहाँ पे t² - 15 = 0 मानेंगे। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² = a + b × a - b होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ई वाला जो बहुपद है उसको इस रूप में लाएंगे। तो इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t² माइनस 15 को √15 का स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा, है ना। तो हमारा इस रूप में आ गया। अब हम एक घर में a + b है, एक घर में a - b लिख देंगे। तो वही हम कर दिए, यहाँ t + √15 और t - √15। यहाँ से हमारा दो सोल्यूशन आएगा, t + √15 = 0 और t - √15 भी 0। यहाँ से मेरा एगो शून्यक आ जाएगा t = -√15 और दूसरा शून्यक आ जाएगा t = +√15। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर हमारा जो पहला शून्यक आया उसको मान लेंगे और बीटा बराबर जो है हमारा दूसरा जो शून्यक आया उसको मान लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे जांच। तो जांच में t² - 15 को ये जो द्विघात बहुपद है इसको इसके स्टैंडर्ड रूप से तुलना करेंगे। तो हमको तो x² का गुणांक a होता है, तो यहाँ t² का गुणांक नहीं कुछ है, तो यहाँ 1 फटाक दनी आ जाएगा, तो a बराबर हम 1 लिख दिए। अब दूसरा जो x का गुणांक होता है वो तो ई बहुपद में है ये नहीं है, तो हम यहाँ पे b = 0 लिख देंगे। और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा -15। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल से पहले जांच करेंगे, मतलब अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान -√15 और इसका +√15 दोनों कट जाएगा। b का मान है ये नहीं था, 0 था, 0/1। अब किसी भी संख्या से जब 0 में भाग दिया जाता है तो हमेशा रिजल्ट 0 आता है, तो इतना बराबर तो 0 आ गया। तो हमारा पहला जांच प्रूफ हो गया। अब दूसरा अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो देखिए अल्फा का मान -√15 और गुना बीटा का मान +√15 और c का मान -15 और a का मान 1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस √15 गुना √15 15 और ये भी आ जाएगा हमारा माइनस। तो हमारा दोनों जांच। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 3x² - x - 4। इस प्रकार का जब प्रश्न रहता है तो फिर हम वही गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में होता क्या है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किए तो -12x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये बीच वाला टर्म को +3x और -4x में तोड़ेंगे तो ये दोनों घट के आ जाएगा -x और चरतियाँ ही 12, मतलब मेरा टूट गया। अब हम ये दोनों में ले लेंगे कॉमन, तो दोनों में मिल रहा है 3x, तो 3x को किए बाहर तो एगो x बेचारा बच गया। कॉमन का मतलब होता है भागा देना, मतलब इस 3x से इसमें भागा दिए तो x से ना बचेगा जी, इससे इसमें भागा देंगे तो 1 बचेगा। अब ई दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए -4 दोनों में मिल रहा है तो -4 ले लिए। अब -4 से इसमें भागा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो खाली x बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब यहाँ खाली 1 बचेगा। अब मेरा दोनों घरवा गया मिल, तो मतलब गुणनखंड है मेरा सही। अब देखिए एगो में बिना मिला हुआ वाला लिख देंगे पार्ट, और एगो में जो मिला है घरवा ये दोनों उसको लिख देंगे। लिख दिए। अब ये बोलता है हम 0, ये बोलता है हम 0। हम बीच में इसका फैसला कर देते हैं। हम बोलते हैं एक काम करो तुम दोनों 0, तो इहो 0 और इहो 0, तो 3x - 4 = 0 हो गया। तो 3x = 4 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, मतलब एगो जो हमारा शून्यक है 4/3 आ गया। अब यहाँ आ जाइए 4/x + 1 = 0, तो x = -1 आ जाएगा ना। अब दो गो इसमें शून्यक निकालना था, दोनों निकल गया। पहला शून्यक 4/3, दूसरा -1। अब हम मान लेंगे, माना बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब पहला जो शून्यक है
वो अल्फा बराबर मानेंगे 4/3 और दूसर का शून्य को बीटा मान लेंगे। अब हम लोग आएंगे यहाँ करेंगे जांच। तो जांच में क्या करेंगे, ये जो है हमारा 3x² - x - 4 जो बहुपद दिया है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा और b का मान इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 है और c कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 4। तो यहाँ हमने लिख दिया a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मूल हम शून्यकों का योगफल लिखेंगे। तो शून्य को हम अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1 हम यहाँ मान रखेंगे, दोनों तरफ बराबर मेरा आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ से 4/3 और बीटा का मान -1 रखेंगे तो फिर मेरा आ जाएगा बराबर, देखिए c का मान -4 है ना, a का मान 3 है ना, देखिए रख दिए, आ गया मेरा बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है ना। शून्यकों के योग और गुणनफल हमको दे के पूछा है हमको द्विघात बहुपद। देखिए ये हमारा शून्य का योग है और ये हमारा शून्य का गुणनफल है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। तो हम दोनों शून्यक में एगो को मान लिए अल्फा, एगो के मान लिए बीटा। बहुत सारा आदमी एक अल्फा बेटा भी बोल देता है लेकिन ये होता है बीटा। तब प्रश्न से हमको मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया और अल्फा गुना बीटा बराबर -1 दिया। अब हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद लिखने के का हम फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा होता है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x² है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, हमने रख दिया, x है तो x रखा, अल्फा गुना बीटा का मान -1 है तो हम यहाँ पे रख दिए -1। अब हम क्या करेंगे, ये x² हो जाएगा, ये 1/4x हो जाएगा, ये प्लस माइनस -1। अब हम इसको एकदम सरलतम रूप में लाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 4 है तो इसके नीचे नहीं कुछ था हम 1 ले आए, इसके नीचे भी नहीं कुछ था 1 कर दिए। अब 1 4 1 का लघुत्तम 4 होगा, इससे भागा हम 4 में देंगे तो 4 आएगा। 4 गुना ऊपर वाला अंश 4 गुना x² 4x² माइनस 4 से 4 में भागा देंगे 1 गुना x 1 से 4 में भागा देंगे 4 और 4 गुना 1 4 हो जाएगा बराबर 0 है। अब हम कैचिया गुना कर देंगे 1 को इससे और 4 को इससे। देखिए 0 को हम 0/1 लिख दिए, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आएगा और 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेचारा वो 0 आ जाएगा। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या आ गया, 4x² - x - 4। उसी प्रकार से हम दूसरा नंबर प्रश्न भी हल कर लेंगे। देखिए मूलों का जो योग है मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो है हमारा √2 और अल्फा गुना बीटा जो है वो है 1/3। तो हम द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, और इसको लिखने के बाद हम अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे और अल्फा गुना बीटा का मान रख देंगे। इसमें भी वही चीज करेंगे, इसको सरलतम रूप में लाने के लिए यहाँ पे 1 नीचे कर देंगे और करने के बाद मेरा ये आ जाएगा 3x² - 3√2x और +1 और उसके बाद कैचिया गुना कर देंगे इसको इससे और इसको इससे। ये 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा, बेचारा 0 आ जाएगा और 1 से हम इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां और 6ठा नंबर प्रश्न का हल बनेगा। तो ये आप लोग का HW है, आप लोग से अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।